जय श्री राधे राधे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय ऑफिशियल राधे में। आइए, आपको हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर श्रीमद् भागवत कथा में कोई भी गलती या कोई त्रुटि हो तो उसे आप क्षमा करिएगा। और श्रीमद् भागवत कथा का आप जो है प्रसाद ग्रहण करिए, इससे आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी होगी ये श्रीमद् भागवत कथा। तो आइए, आपको ले चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के पहले अध्याय में। भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य की पावन कथा आपको सुनाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे। एक समय की बात है, नौमी सराय क्षेत्र में श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य से संपूर्ण हो। इस कलयुग में मानव अपने ज्ञान वैराग्य से संपूर्ण हो। इस कलयुग में मानव अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षस के समान आचरण कर रहा है। सुख चैन सब नष्ट हो गया है और वह हमेशा दुखी रहते हैं। हम सबकी इच्छा है कि उनके उद्धार के लिए ऐसे महान चरित्र का वर्णन करिए जिससे उनको भगवत अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त हो और सुख को प्राप्त करे। महर्षियों की बात सुनकर सूत जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और ऋषियों से बोले, हे ऋषि, तुम सब लोगों ने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत अति उत्तम बात पूछी है और बहुत श्रेष्ठ ही है और बहुत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के समान मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए मात्र एक ही श्रीमद् भागवत कथा है जिसे सुनकर आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं, जिसको महर्षि श्री वेद व्यास जी ने महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण परीक्षित गंगा तट पर निवास करने लगे। वह समय में श्री सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर कथा सुनाई थी। उस समय देवतागण आकाश में कलश लेकर श्री सुखदेव जी से इस प्रकार निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, आप इस अमृत कलश को आप रख लीजिए और हम सब देवताओं को श्री श्याम सुंदर के चरित्र का वर्णन करिए और उनकी पावन कथा सुनाइए। देवतागण की बात को सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवतागण, इस अमृत कलश को पीकर मनुष्य की आयु देवता के समान हो सकती है, किंतु तुम्हारी इस अमृत से अधिक उत्तम श्री भागवत कथा है। और भागवत कथा सुनकर आदमी इस भवसागर से पार हो सकता है, जिसके केवल एक सप्ताह पढ़ने और सुनने से आदमी इस भवसागर से पार हो सकता है और प्राणी अमर हो जाता है। मुक्त पद को प्राप्त करके आवागमन से सदा के लिए छूट जाता है। काफी सोच विचार करने के बाद राजा परीक्षित को अमृत को त्याग करके श्रीमद् भागवत कथा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि कथा मृत और अमृत में उतना ही अंतर होता है जितना कांच और मणि में अंतर होता है। महात्मा सुखदेव जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर देवतागण निराश हो गए और वो अपने अपने धाम को वापस चले गए। आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में सुनाते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अजय ऑफिशियल राधे। जय श्री राधे।